तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दधीमती ट्रेडर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस ट्रेडिंग दोस्तों आज के टाइम पे एक तरह से मान लीजिए ट्रेंडिंग है। जो भी नए ट्रेडर्स आते हैं वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ ही बढ़ रहे हैं। रीज़न बीइंग दोस्तों यहाँ पे हाई रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों अगर किसी चीज़ का हाई रिटर्न्स एसोसिएटेड है तो उसके साथ हाई रिस्क भी एसोसिएटेड है। वो इस चीज़ को जानते नहीं है, समझते नहीं है, बिना किसी नॉलेज के सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में जंप कर रहे हैं। वो स्टॉक ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, वो सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग्स पे आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है ना, मान लीजिए कि आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये कम रिस्क है कम रिटर्न है, लो रिस्क लो रिटर्न। आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मीडियम रिस्क है ये मीडियम रिटर्न है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपका रिस्क बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। बट पहले आप डिसाइड तो कीजिए कि आप उस लेवल का रिस्क एपेटाइट लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप उस लेवल की रिस्क झेल सकते हैं या नहीं झेल सकते। तो दोस्तों होता क्या है ना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये बेसिकली एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था जब स्टार्टिंग में जब इसे लॉन्च किया गया था। ये दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, एक छोटा सा प्रीमियम दे के, कल को कोई बड़ा डैमेज हो जाए तो हम तो एक छोटा प्रीमियम दे रहे हैं बट वो हमारे उसमें कवर हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए बनाया था दोस्तों कि जैसे आपने स्टॉक्स बाय कर रखे हैं या कुछ भी बाय कर रखा है, कल को मार्केट में एक अनफॉर्चुनेट सीन आ जाता है या कुछ भी बड़ा मूव मार्केट क्रैश हो जाता है, तो आप ऊपर की साइड में आपका व्यू था, आपने इसलिए शेयर्स बाय कर रखे थे, बट एक साइड में आपने ऑप्शंस बाय कर रखे थे कि कल को कुछ गलत भी हो जाता है तो जो हमारा कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहे, हमारा लॉस कम से कम हो पाए। तो इसीलिए ऑप्शंस को लॉन्च किया गया था दोस्तों। बट आज के टाइम पे क्या होता है ना दोस्तों कि लोग उस चीज़ को तो भूल चुके हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट था ऑप्शंस को लाने का मार्केट में, वो चीज़ भूल चुके हैं लोग। बस वो ये देखते हैं कि हम कम प्रीमियम देके एक अच्छा रिटर्न बना लेंगे, सबका फोकस उसी पे ही है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टॉक्स बाय करते हैं और उसी के ऑप्शंस भी खरीदते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों है क्या चीज़ है कि ऑप्शंस बेसिकली ये चीज़ है कि मान लीजिए आपका व्यू अपसाइड के लिए तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म सी होता है। आपका व्यू बियरिश है, नीचे की साइड है, तो आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी ही बोलते हैं। दोस्तों होगा क्या ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, आप स्टॉक से ट्रेडिंग से फ्यूचर की ट्रेडिंग में आ रहे हैं, फ्यूचर से ऑप्शंस की ट्रेडिंग में आ रहे हैं, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप कुछ टाइम यहाँ ट्रेड कीजिए, सीखिए समझिए, फिर यहाँ पे कुछ टाइम सीखिए समझिए, और लास्ट में यहाँ पे आके जंप कीजिए जब आपको खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे। और इन सब चीज़ों में दोस्तों हमें हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्टॉप लॉस, हमारी साइकोलॉजी, हमारा डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें हमारे लिए मस्ट हैं। दोस्तों चलो हम बात करते हैं कि ऑप्शंस हैं क्या बेसिकली। तो चलिए दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज के टाइम पे ऐसा सीन बना हुआ है मार्केट में, हर कोई बोलता है कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट वो एक्चुअली ट्रेडर है या नहीं, ये आपको समझने की बात है। हर कोई बोल देगा कि मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। दोस्तों ट्रेडिंग करने में और एक एक्चुअल ट्रेडर होने में बहुत डिफरेंस है। तो हम हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि निफ्टी और सेंसेक्स करके हमारे दो मेजर इंडेक्सेस है। अगर आप निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इंडेक्स के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप चाहे तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप कह रहे हैं हम स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं आप उनके अंदर स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उनके अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप उनके अंदर ऑप्शंस भी बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो क्लब करके स्टॉक्स का जो निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो 30 स्टॉक्स का इंडेक्स बनाया गया है, उसमें आप सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप मान लीजिए अगर निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, आज के टाइम पे निफ्टी समवेयर अराउंड 24,200 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस जो है आज के टाइम पे वो 24,200 का है। 24,200 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। 24,200
तो दोस्तों स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ना, मान लीजिए निफ्टी आज 24,200 पे है, तो वो 10-20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, या 10-20-50 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे जाएगा। इस केस में ये होता है दोस्तों, हर 50 पॉइंट के बाद आप अपनी ट्रेड लगा सकते हो, हर 50 पॉइंट में आप अपनी ट्रेड लगा सकते हो। मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है और निफ्टी 24,200 पे है, आप 24,250 का ट्रेड ले सकते हो। अगर आपका व्यू बुलिश है, आप कॉल साइड जाओगे। आपका व्यू बियरिश है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप पुट साइड जाओगे, आप 24,150 का लोगे। तो हर 50 पॉइंट्स के बाद दोस्तों स्ट्राइक प्राइस इसमें चेंज होते रहता है, मतलब हर 50 पॉइंट्स के बाद स्ट्राइक प्राइस है। अब दोस्तों इतना गहराई में मैं आपको इतना डिटेल में अगर बताऊंगा ना, तो वो मैं जिस दिन मैं ऑप्शन चेन की वीडियो बनाऊंगा ना, उस टाइम मैं आपको डिटेल एनालिसिस और बताऊंगा कि हर 50 पॉइंट्स के बाद क्या चीज़ें चेंज होती है, क्या नहीं होती है। बट मैं एक आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को समझने की ट्राई कीजिएगा। तो मान लीजिए अभी निफ्टी 24,200 पे है और हमारा व्यू बुलिश है कि निफ्टी 24,300 या 250 या 350 पे जाएगा, तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और यही हमारा व्यू बियरिश है कि निफ्टी 24,150 या 100 के आसपास जाएगा, तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। एज सिंपल एज दैट। स्ट्राइक प्राइस वो होता है दोस्तों कि हर 50 पॉइंट्स में से निफ्टी जिस पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपायरी डेट। निफ्टी के अंदर आज के दिन, आज के टाइम हर ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? हर वेडनेसडे को नए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होते हैं, धीरे 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 करके वो मेल्ट होते जाते हैं, और जिस दिन एक्सपायरी आती है, नेक्स्ट टू एक्सपायरी, मान लीजिए 150 के आसपास हमारा वेडनेसडे को कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है किसी वीक पे, एंड नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आते आते वो 20-30 तक आ जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा है ना कि टाइम वैल्यू कम होती जा रही है। ये भी मैं आपको कब समझाऊंगा, जब हम हमारी ऑप्शन चेन एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस में, तब मैं आपको समझाऊंगा। ये एक टाइम वैल्यू जो डे बाय डे कम होती जा रही है। बीच में सैटरडे संडे आ जाता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूँ कि पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना अनटिल एंड अनलेस हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि नेक्स्ट डे ये मूव होना ही होना है। फिर आता है दोस्तों प्रीमियम। प्रीमियम क्या है ना दोस्तों, बेसिकली मान लीजिए 24,200 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और हमारा व्यू बुलिश है, हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, कॉल साइड की साइड हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं, 24,300 में हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं। उस टाइम मान लीजिए कुछ भी प्राइस चल रहा है, 70 रुपये, 80 रुपये, जो भी चल रहा है, हम ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीमियम हम पे कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। अगर नीचे आने का होता, पुट साइड बियरिश मूव हम ट्रेड ले रहे होते, मान लीजिए 24,100 का हम ट्रेड ले रहे हो, तो मान लीजिए वो भी 70-80 के आसपास चल रहा होता। तो ऐसे केस में क्या होता है ना दोस्तों, पर लॉट हम 70 रुपये, 80 रुपये दे के ट्रेड कर रहे हैं, वो 70-80 रुपये से अगर 100-120 रुपये आ जाता है तो हमारा अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। 70-80 की जगह वो 50-60 आ जाता है तो हमारा लॉस हो जाता है। तो वो चीज़ें दोस्तों, एक तो हमें हमारे डिसिप्लिन को फॉलो करना है, हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा स्टॉप लॉस, हमारी साइकोलॉजी, हमारा डिसिप्लिन, ये मस्ट है। उसके बाद हमारा व्यू क्लियर अपने आप हो जाएगा कि हमें कॉल साइड जाना है या हमें पुट साइड जाना है, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शंस हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शंस हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपना एनालिसिस रखना पड़ेगा और उसी के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। रैंडमली कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो ना, तो आपकी रिस्क बढ़ती जा रही है। अगर आपकी रिस्क बढ़ती जा रही है तो आपकी नॉलेज भी उस हिसाब से बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के टाइम पे शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आपको बाइंग साइड जाना है, आपको सेलिंग साइड जाना है, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपका व्यू है। आपको स्टॉक्स में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, वो आपका व्यू है। आपको फ्यूचर में बाइंग करनी है, फ्यूचर सेल करना है, शॉर्ट करना है, वो आपका व्यू है। एंड सिमिलर वे में आपको ऑप्शंस बाय करना है, आपको ऑप्शन सेल करना है, वो आपका व्यू है।